दोस्तों, नाम कमलचुक गरौंडा से हूँ। मैंने नाम दिया था अधूरी कहानी, क्योंकि मुझे लगता है कि सभी की कहानी अधूरी है और पूरी होगी रेंज रोवर के साथ। हर बार लास्ट टाइम भी आया था तो मेरे को हर लीडर को ऐसा लगता है, मैं किसी बात करता हूँ ना, स्टेज पे आते हैं ना भूल जाते हैं कि कहना क्या था। बाद में जाकर सोच लिया ये भी बोलना था, ये भूल गया, ये भूल गया, ये भूल गया। तो कुछ भूल जाऊंगा तो मैं लिख के लाया हूँ साथ में, बाद में रखूंगा उसको। तो अधूरी कहानी की शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, गरौंडा से रहने वाला हूँ और इस बिजनेस में आने से पहले शुरुआत यहीं से करूँगा, क्योंकि कहानी फिर बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं शुरू से शुरू करूँगा तो। क्योंकि ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, मैट्रिक पास करके सब। और मोदीगिर में आने से पहले कुछ इस तरह की मेरी शॉप थी कन्फेक्शनरी की। कल भी बहुत से लीडर आए थे जिनकी कन्फेक्शनरी की शॉप थी, बिस्कुट, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक, ये सब बेचा करते थे। कुछ इस तरह से माल भरा हुआ था, टेंशन बहुत ज़्यादा थी क्योंकि इतना पैसा नहीं था और कुछ कमेटी वगैरह लोन वगैरह लेकर कुछ काम शुरू कर रखा था। इस तरह की एक स्कूटर थी LML जो चलाया करते थे। और शुक्रिया करूंगा परमपिता परमात्मा का, कोई आया और उसने बताया कि आप कुछ और भी कर सकते हो। विश्वास नहीं था, इतना ढूंढ तो रहे थे बहुत कुछ, विश्वास नहीं था कि कुछ और भी किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी काम करना इन्वेस्टमेंट चाहिए उसके लिए, वो थी नहीं। किसी दोस्त ने बताया, दोस्त हैं, शुभ चिंतक हैं, हॉल में मौजूद हैं, कि एक काम करो, आपको गाड़ी चलानी आती है, एक ड्राइविंग स्कूल खोल लो, तो उससे कुछ इनकम भी हो जाएगी और आपके गाड़ी भी आ जाएगी। ड्राइविंग स्कूल खोल लिया और लगे गाड़ी सिखाने। लेकिन चैलेंजेस वहाँ भी होते हैं बहुत सारे, क्योंकि नेचुरली बात है, अगर आप गाड़ी लोगे और गाड़ी सिखाओगे तो जो भी सीखना आएगा अनाड़ी होगा, एक्सपर्ट तो होगा नहीं, और उसको एक्सपर्ट करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ दिन किया हमने ड्राइविंग स्कूल का काम। अभी कुछ टाइम पहले, तकरीबन 6-7 महीने पहले मैंने उसको बंद किया। उससे पहले शॉप बंद की, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम अरुण सर का सेशन सुना था जिम कॉर्बेट के अंदर ही, तो उन्होंने कहा था कि पुराने जहाज फूटोगे तभी आपको नए कुछ आगे फ्यूचर आएगा। बात दिमाग में आगे, पहले दुकान को बंद किया, फिर हमने ये ड्राइविंग स्कूल भी जो है ऑलमोस्ट छोड़ दिया था। मेरे ये दिखाने का मतलब ये नहीं है कि गाड़ी आप मोदी कर सकते हो, गाड़ी आप अपनी उस लाइफ में भी ले सकते हो जिसमें आप काम कर रहे हो, लेकिन कौन सी गाड़ी आएंगी, इस तरह की गाड़ी आएंगी, और वो भी सेकंड हैंड। सेकंड हैंड गाड़ियाँ आप उस काम से ले सकते हो जो काम कर रहे हो, लेकिन अगर आपको फर्स्ट नई गाड़ी चाहिए और बड़ी गाड़ी चाहिए तो फिर आपको यहाँ आना पड़ेगा। ढूंढते ढूंढते किसी ने बताया कि यार फास्ट फूड का काम बहुत है आजकल, तो फास्ट फूड का काम कर लो। सोचा कि इस तरह का चाँप वगैरह की जो है बेड़ी वो लगा लेते हैं, क्योंकि ढूंढ तो रहे थे, तो सोचे यार कुछ ऐसे इस तरह का काम किया जाए ताकि लोग, क्योंकि सिर्फ आकर्षित होते हैं फास्ट फूड की तरफ, आजकल बहुत क्रेज है। लेकिन फिर कर नहीं यार, बहुत काम अलग सा है और बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि हमारे रिलेशन वगैरह सब आसपास ही रहते हैं लोग। फिर किसने कहा यार तुम दूर चले जाओ, मेरी सिस्टर आकर के थी सूरत में, वहाँ जाने के लिए सोचा, लेकिन फिर भी उसके ऊपर भी थोड़ा कुछ ब्रेक लगा कि नहीं वो नहीं करना। फिर एक और शुभ चिंतक जिन्हें कहा कि यार एक काम करो, एक सेकंड हैंड आर्टिकल ले लो, टैक्सी चलाओ। भाई ड्राइविंग तो आती है, आर्टिकल ढूंढनी शुरू कर दी OLX पे कि यार कोई गाड़ी सेकंड हैंड ले लेते हैं और टैक्सी का काम कर लेते हैं। यानी कि कुल मिला के सोच जो है ना वो वहीं तक सीमित थी।
जिसको कहते हैं एक्टिव इनकम तक ही चल रहे थे। इतने में क्या हुए, मेरे मित्र हैं, पुराने मित्र थे, काफ़ी सालों से मैं उनके साथ 15 साल से मैं उनके साथ टच में था, लेकिन कुछ टाइम से टच में नहीं था। उनकी कॉल आई कि कमल जी कुछ करना चाहते हो? मैंने कहा बिल्कुल सर, ढूंढ तो रहा हूँ और ढूंढ भी रहा था। तो उन्होंने कहा सर एक कंपनी है और उसमें काम करते हैं, आपने पहले नेटवर्किंग कर रखी है। तो मैंने कहा यार अब ना कंपनी करने का मन नहीं है कोई भी, क्योंकि ना प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं कंपनियों के और लोग फिर रिपरचेज नहीं करते। उन्होंने कहा नहीं देख लो। मैंने कहा सर कौन सी कंपनी है? उन्होंने कहा मोदी केयर। मैंने कहा सर मोदी केयर नहीं यार, सुन तो रखा नाम, लेकिन कोई इतना मुझे लगता नहीं। कितने सर देख लो, अच्छा लगे तो कर लेना, नहीं चले तो कोई बात नहीं, जिंदगी चली रही है। मैंने कहा यार चलो देख लेते हैं। जल्दी में था, एक दिन इनके घर चला गया, इन्होंने ड्रैगनों में बिठा दिया। हेलो, हाँ, तो उन्होंने ड्राइंग रूम में बिठा दिया और अंदर रूम में चले गए। तो मैंने क्या किया, वहाँ ना उनका वो लगा होता डिस्प्ले, जो मैजिक कॉर्नर था ना हमारा। तो मैं उठा, मैंने वो प्रोडक्ट उठा के देखने शुरू कर दिए। प्रोडक्ट उठाऊँ, रेट देखूँ, दिमाग में फिर वही, क्योंकि मैंने जो पहले कंपनी की थी वो बाहर की कंपनी थी, कुछ एमए करके थी कुछ। तो 5 साल हमने उसमें काम किया था और खूब दिल लगा के काम किया था, लेकिन एक बार भी स्टेज में आने का मौका नहीं मिला उसमें, क्योंकि जो उसका टारगेट था ना, पहला टारगेट ही जो सिल्वर लेवल होता था, अगर आज की बात करूँ 10 लाख रुपए में होता है वो सिल्वर लेवल। तो एक बार में हम स्टेज पे नहीं पहुंचे, क्योंकि सिल्वर ही होता था। 7,000 8,000 पीवी होते थे, फिर जीरो, अगले महीने फिर 1 से स्टार्ट करो। तो मैंने कहा यार फिर वही चक्कर पड़ जाऊंगा, फिर वही महंगे प्रोडक्ट होंगे और महंगे दिख भी रहे हैं। तो मैं तो क्या किया, वहां से गोली हो गया। मैंने कहा यार नहीं देखना मुझे मोदी केयर का प्लान, फिर वही चक्कर पड़ जाऊंगा। तो उन्होंने कहा सर एक बार प्लान देख लो, हो सकता है आपके समझ में आ जाए। मैं कहा चलो सर ठीक है। प्लान देखा, प्लान देखने के बाद जो है समझ में आ गया यार प्रोडक्ट ना ठीक पड़ रहे हैं और क्वालिटी भी अच्छी है, क्योंकि मैंने यूज़ करके देखे तो क्वालिटी अच्छी लगी मुझे, और उसी टक्कर के थे जो वो महंगी कंपनी के थे। मैं मोदी का ज़्यादा जानता नहीं था, तो बाद में कुछ पता लगा कि क्या कुछ था। तो प्रोडक्ट देखे रेट भी अच्छा पड़ रहा था, क्योंकि आधे रेट में पड़ रहे थे सारे, और मैंने जो है ना यूज़ करके देखे तो क्वालिटी बहुत शानदार थी। तो हमने इस तरह से बिजनेस शुरू किया मोदी केयर का। लेकिन अपने ने ये कहा कि सिस्टम से जुड़ना पड़ेगा अगर आपको ये काम करना है तो। मैं कहा सर सिस्टम तो वहाँ भी जुड़े थे, यहाँ भी जुड़ेंगे। फोन आया एक दिन मेरे अपलाइन का कि सर जिम कॉर्बेट का टूर है, चलोगे? मैं कहा टिकट 5,000 रुपये। मैं कहा नहीं मैडम 5,000 तो जब आएंगे तो देखेंगे। जैसे आप बोलते हैं हमारे जितने भी हम जिससे बात करते हैं उसमें हमेशा ही बोलते हैं कि नहीं सर पहले पैसे बढ़ाने में फिर देखेंगे। तो वही सेम आंसर मेरा था, सर नहीं। तो इन्होंने कहा ठीक है जी। वो बाई चांस की बात है कि कुछ कोरोना वायरस का चक्कर पड़ गया तो वो वाला टूर कैंसिल हो गया। ये बात है जनवरी 19-20 के आसपास की। तो उससे पहले क्या हुआ, दिसंबर में जो है ना अपना एक वनडे वर्कशॉप थी, तो सर ने मुझे बुलाया कि सर आप एक बार ना वनडे वर्कशॉप का वहाँ पे आके देखो। तो मैं वहाँ चला गया। वहाँ जाके ना इन्होंने अच्छा एक बात कल भी एक लीडर कह रहे थे कि जितने भी लीडर आते हैं यहाँ पे वो ये कहते हैं कि मेरी अपलाइन ने मुझे पीछे बैठा दिया या मैं पीछे बैठा था। वहाँ पे मेरी अपलाइन ने क्या किया, उठा के सबसे आगे बैठा दिया कि उठ ही ना सके ये, और वाकई में हिल नहीं पाया। पूरा मैंने प्लान देखा, पूरा सिस्टम देखा, एक पूरे फुल डे वर्कशॉप थी, तो समझ में आ गया कि ये काम किया जा सकता है। सिस्टम की बात करूं, सेमिनार, अच्छा ये मेरी अपलाइन को भूल गया मैं। तो ये हमारी अपलाइन है, मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर वीरेंद्र जैन एंड शिल्पा जैन, जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया था। मेरे मित्र पुराने, और अब तो खैर पूरी फैमिली है, पूरा परिवार जुड़ चुका है। और सेमिनार की बात करूंगा। अच्छा बीच में एक बात और बता दूंगा, लॉकडाउन जब आया था जनवरी में हमने शुरू किया था, तो मार्च में लॉकडाउन आया था। कुछ इस तरह से हमने काम किया, सिर पे ये सब बांध के और कोविड का वो बोर्ड लगा के और गाड़ी वाड़ी में पोस्टर लगा के कि इसेंशियल प्रोडक्ट्स की कुछ है। तो
मार्च में लॉकडाउन आया, अप्रैल के अंदर हम ट्रैक्टर हो गए थे, यानी कि फुल लॉकडाउन के अंदर जिस टाइम लोग बिल्कुल घरों के अंदर पैक थे, तो हमने डायरेक्टर लेवल किया, सेमिनार्स के अंदर गए, देखा लोगों को और कुछ विश्वास सा बना कि हाँ कुछ मिल सकता है यहाँ से। एचडी लेवल कर लिया हमने अप्रैल के अंदर, उसके बाद अक्टूबर के अंदर एससीडी कर लिया। ये जिम कॉर्बेट पिछली बार किया, ये 8 लोग आए थे मेरे साथ, क्योंकि पहली बार मैं अकेला भी नहीं आ रहा था। मेरे कहना में ये पहली बार मैं अकेला भी नहीं आ रहा था, लेकिन अगली बार मैं 8 लोगों को ले गया था, जिसमें से 6 यहाँ खड़े हैं, 2 लोग यहाँ पे थे इस टाइम, तो उनकी फोटो भी लगाई थी। लेकिन आज अगर मैं इस सेमिनार की बात करूं तो मेरे साथ 17 लोग आए हुए हैं। और मैं चाहूंगा कि 17 लीडर पर खड़े हो जाएगा जो स्टेज पर। Are you ready? अक्टूबर के अंदर एससीडी किया था, मार्च के अंदर हम लोगों ने 2021 के अंदर प्लेटिनम किया, उसके बाद पहली गाड़ी जिस आर्टिका को मैं ढूंढ रहा था टैक्सी के लिए, वो आर्टिका मोदी के ने दी, टैक्सी के लिए नहीं, पल्सर चलाने के लिए। वो ये चलाते हैं ना भाई साहब, वो बेटे मौज कर दी, वो मौज हुई यहाँ पे। ये फैमिली है मेरी, हम लोग सब मिलके काम करते हैं। और मैं एक बात और बताऊं, मेरे घर का चूल्हा मोदी कैसे चलता है। हम लोग कोई काम नहीं करते, ये बेटा बैठा है 35,000 रुपये की सैलरी छोड़ के यहाँ पे मोदी घर में काम कर रहा है। तब सर ने चाबी दी थी गाड़ी की और सेलिब्रेशन किया था हम लोगों ने। अब कुछ पॉइंट्स हैं, हो सकता है यहाँ से मिस हो गए हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक बार थोड़ा वो भी टाइम है ना सर, नहीं एक मिनट बस 20 मिनट लगे सर, 13 मिनट हुए, मैंने देखा नहीं। देखो चक्कर तो लगाते हैं लोग, मैंने 6 महीने चक्कर लगाए थे। अगर आज मुझे भी चक्कर लगाता है ना कि सर अभी नहीं, लोग कहते हैं ना कि नहीं, तो एक्चुअली उसका मतलब अभी नहीं होता है, कभी नहीं वो कह रहा अभी नहीं, तो उसको अभी नहीं समझो, उसको मिलते रहो, ये फॉलो अप है। मैंने अपने इनको 6 महीने तक चक्कर लगा के रखे। अच्छा उन्होंने तक तंग नहीं किया कि भाई नहीं सर आओ देखो ना, सिंपल फोन आता था, कमल जी एक प्रॉब्लम है, चलोगे देखोगे, कुछ समझ में आ जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन वक्त नहीं आया था, क्योंकि हम लोगों ने तब अपनी लिस्ट में उसका नाम लिख रखा है इंसान का, उस इंसान का नाम जो है ना उस परमात्मा की लिस्ट में भी होना चाहिए कि वो उसको ऐसी जिंदगी देना चाहता है परमात्मा। अगर परमात्मा की लिस्ट में उसके लिए धक्के लिखे तो आप कैसे उसकी जिंदगी बदल सकते हो? हाँ तो उसकी चाहिए ना, यस मुझे करना है। मैं ढूंढ रहा था और हमें ऐसे लोग ढूंढ रहे हैं जो कुछ ढूंढ रहे हैं। हम ऐसे लोगों को ढूंढ ही नहीं रहे जिसकी वजह से, लेकिन सर कहेंगे ज्ञान की बातें करने के, ज्ञान नहीं बांटना, सिस्टम को समझना है, सिस्टम को पकड़ना है, ठीक है। उसके बाद जो है ना कुछ प्राउड मूवमेंट्स जो हैं मेरे लिए, 7,000 करोड़ की कंपनी है, तरुण सर के साथ फोटो शेयर कर रखी है यहाँ पे। बहुत गर्व की बात है, बहुत गर्व की बात है कि आज यहाँ पे हमारी पिक्चर है बड़ी बड़ी कंपनी के बैनर के ऊपर। और इससे बड़ी गर्व की बात पता क्या है? पैसे दे के आए ना 3500 रुपये, तो कोई फ्री में आया? सुनने के लिए आए हो ना, पैसे दे के सुनने आए हो ना। यहाँ पे लोग फ्री में भी सुनते हैं हमारे वहाँ पे।
तो ये जो ऑफलाइन है ना, और ये जो हमारी ऑफलाइन है ना, कमाल का प्राणी है ये। उठा के लाके यहाँ स्टेज पे खड़ा कर देते हैं लोग, सिर्फ 5 मिनट है, लोग 10 मिनट है, प्यार कर रहे हैं ये उस टाइम के लिए जब आप जीबीडी बनोगे और आपको ये पूरा टाइम मिलेगा यहाँ पे, जब आप टाइम में देखोगे कि कितना चेक टाइम चाहिए, उसकी तैयारी हो रही है। आज 20 मिनट बोलेंगे ना यहाँ पे, तब वो बाद में 1-1.5 घंटा बोला जाएगा। अगर आज 20 मिनट नहीं वो सहन कर सकता ना, ये प्रेशर, उसके लिए वो 1.5 घंटा तो बहुत दूर की बात है। और ये प्रेशर सहन करना है। तरुण सर क्रिकेट के शौकीन थे, अरुण सर क्रिकेट के शौकीन थे, तो वो क्या था, प्रेशर ही था। जीता कौन है? जो प्रेशर को सहन कर लेता है। जो प्रेशर सहन नहीं कर पाता वो यहाँ भी आउट है, वहाँ भी आउट है। नेक्स्ट टारगेट फरवरी में प्रेसिडेंशियल और 7 दिसंबर 2022 यह कार्निवल मोदी घर से। ये तो अपने लिए हो गया। टीम के लिए क्या? 21 गाड़ियां अपनी टीम के अंदर। तो मुझे लगता है टाइम हो चुका है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया।